हम इनको जो है वो 5 मरला ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अलावा SDRF के तहत कमर्शियल लॉस जो है उसका मुआवजा मिलता नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज रामबन जिले में NH-44 पर यात्रा कर हाल ही में बादलों के फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने रामबन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला प्रशासन की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की और नुकसान की भरपाई के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की। गौरतलब ये है कि 20 अप्रैल 2025 को रामबन जिले में बादल फटने से बाढ़ आई थी, जिसके कारण भूस्खलन हुआ और बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। ही हम इनको जो है वो 5 मरला ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अलावा SDRF के तहत कमर्शियल लॉस जो है उसका मुआवजा मिलता नहीं है। तो मैंने DC साहब से कहा है कि SDRF के नॉर्म्स के तहत उसके बाद जो भी प्रपोज़ल यहाँ से आएगा, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के रिलीफ के लिए या यहाँ पे एक मांग आई है मुफ्त राशन की उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैंने DC साहब से कहा हुआ है वो एक प्रपोज़ल तैयार करें, उसको हम मंजूरी देंगे। सर, यहाँ पे ज़्यादातर जो डैमेजेस हुए वो सब दो हाउसेज वे बिसाइड द नालास, तो आर यू गोइंग टू फ्रेम एनी पॉलिसी टू बैन दिस? पहले तो हम नाले साफ करेंगे, उसके बाद नाले का जो रुख है जहाँ से पानी इस बार गया उसको हम सही तरीके से उसकी जो है वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह करके ताकि आगे जो है इस तरह का नुकसान ना हो उसका हम इंतजाम कर लेंगे। तो उनका बनाने देंगे, वहीं पर ही मकान वहीं बनाने देंगे आप? नहीं ना, मैंने आपसे कहा है वहाँ तो ज़मीन अब रही नहीं, अब ऑल्टरनेट ज़मीन हम देख लेंगे, ऐसी जगह देख लेंगे जहाँ नाले ना हो, जहाँ पे इस तरह का जो है नुकसान ना हो, वही हम देख लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन एक हम इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान से मिलकर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है। उन्होंने तो पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। सर, इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड किया गया है, लेकिन पहले हम देखें क्योंकि पानी के जमा होने की वजह से कई लोग यहाँ बेघर हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस सब को लेकर किस तरह से जो एग्जाम कैसे आप इन दोनों चीज़ों को कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? इंडस वाटर ट्रीटी का इन चीज़ों से क्या लेना देना? ये प्रोजेक्ट्स जो बने हैं ये तो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी बने, तो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड होना ना होना इनका इन प्रोजेक्टों से क्या लेना?